जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नवदीप सिंह। सैनिक फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बहुत अहम किरदार निभाता है, जिसका नाम है इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कैसे काम करती है और इंश्योरेंस लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इंश्योरेंस कौन कौन सी तरह की इंश्योरेंस होती है और इसके अलावा इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हम लेकर के आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आकर के आसानी से उस वीडियो को देख करके अपने भविष्य की प्लानिंग, अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग ईजिली कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। दोस्तों, इंश्योरेंस का मतलब है कि यह एक तरीके का एग्रीमेंट है जिसमें इंश्योरेंस खरीदने वाला व्यक्ति और इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी के बीच होता है यह एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत इंश्योरेंस खरीदने वाला व्यक्ति हर साल कुछ रकम प्रीमियम के तौर पे इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी को जमा करता है और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी इस बात की गारंटी देती है कि यदि उन्हें भविष्य में किसी भी तरीके का नुकसान होता है, यदि लाइफ इंश्योरेंस है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय यदि दूसरी जनरल इंश्योरेंस है तो उनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसका भुगतान जनरल इंश्योरेंस कंपनी बीमा धारक को पे करती है। जनरली दो तरह की इंश्योरेंस होती है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को जो सम एश्योर्ड रकम होती है वह इंश्योरेंस कंपनी उनके परिवार के सदस्य को दे देती है, जो कि पहले से निर्धारित की गई होती है इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा कि कितना सम एश्योर्ड वो ले रहे हैं। उसी हिसाब से उनका हर साल प्रीमियम तय होता है और किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग होने पे वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी, जो पहले से उन्होंने तय किया था कि इस व्यक्ति को ये मेरा सारा पैसा दे देना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को, नॉमिनी को, सारा पैसा ट्रांसफर कर देती है। और वहीं जनरल इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ की जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं वो सारी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आती हैं, जैसे कि कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, शॉप इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ये सारी की सारी जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस खरीदता है व्यक्ति, जिस चीज़ की उन्होंने इंश्योरेंस करवाई है, जैसे कार की या बाइक की जनरली हम हमेशा करवाते हैं, तो उनकी इंश्योरेंस जब हमने खरीदी, कुछ समय प्रीमियम हमने कंपनी को दिया और किसी कारणवश गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या उसको कोई किसी तरह का डैमेज हो जाता है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसका मुआवजा हमें पे करती है कि जो दुर्घटना के कारण हमें जो नुकसान हुआ है वो भुगतान इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देती है। और इन सभी कंपनियों के द्वारा जो एग्रीमेंट हुए हैं इनका पालन किया जाए, इसके लिए हमारे देश में IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मॉनिटर किया जाता है कि जो एग्रीमेंट एक इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में हुआ है उसका पूरी तरह से पालन किया जाए, ताकि कभी भी इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्ति को किसी तरीके का नुकसान ना हो। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंश्योरेंस की शुरुआत कब हुई। आज से कई सौ साल पहले जब व्यापार सारा समुद्री रास्तों से होता था, उस समय कंपनियों के द्वारा जो व्यापार करते थे लोग, व्यापारी, उसमें कई बार समुद्री तूफान में या किसी कारणवश उनका जहाज डूब जाता था तो उनका नुकसान होता था बहुत भारी। उस नुकसान की पूर्ति करने के लिए सभी व्यापारियों ने एक संगठन बनाया था जिसमें सारे व्यापारी कुछ हिस्सा उसमें जमा करते थे और कभी किसी कारणवश यदि किसी को नुकसान होता है, समुद्री जहाज समुद्र में गुम हो जाता है या डूब जाता है, तो उसमें से वो रकम, कुछ रकम निकाल के व्यापारी को दे दी जाती थी जिसका जहाज डूबता था, ताकि वो अपना व्यापार कंटिन्यू कर सके और अपने जो नुकसान उसे हुआ है उससे थोड़ा सा उभर सके, फाइनेंशियल लॉसेस उसको थोड़े कम किए जा सके और ताकि वो दोबारा अपना व्यापार शुरू कर सके। तो इसी तरह दोस्तों, इस वक्त जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें आजकल तो बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं। भारत की सरकार की संस्था है IRDA, जो इसको कंटिन्यू मॉनिटर करती है कि कभी भी इंश्योरेंस धारक के हितों का नुकसान ना हो, उनकी हमेशा हितों की रक्षा के लिए कंटिन्यू मॉनिटर करती रहती है। और
इनके द्वारा कंटिन्यू कानून भी बनाए जाते हैं जिनका पालन इंश्योरेंस कंपनियों को करना अनिवार्य होता है। इस वजह से हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो आप सभी को भविष्य में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए और साथ में उसमें जो जरूरी इंश्योरेंसेस हैं हम आगे चल के आपको बताएंगे कि कौन कौन सी इंश्योरेंस है जो हमारे फाइनेंशियल प्लान में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो आपको वो इंश्योरेंसेस जरूर खरीदनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द ही हम मिलेंगे अपना अगला वीडियो लेकर के। जय हिंद।